आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर एक नई इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों हम आपसे क्षमा मांगते हैं, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आए हैं। उम्मीद करते हैं उसी तरह आप लोग हमें प्यार देंगे। तो दोस्तों अब से हम प्रयास करेंगे आपको रेगुलर बीएसएनएल के मुद्दों पर आपको न्यूज़ देते रहें। तो चलिए दोस्तों आज का जो न्यूज़ है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों के बीच चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएनएल के सीएमडी के साथ महासचिव की बैठक। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल के सीएमडी के साथ फिर से महासचिव की बैठक हुई है। कॉम महासचिव पी अभिमन्यु ने बीएसएनएल के सीएमडी श्री पी के पुरवार के साथ बैठक की और कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। महासचिव द्वारा उठाए गए मुद्दों और सीएमडी बीएसएनएल द्वारा दिए गए उत्तर का विवरण नीचे दिया गया है। विशेष जेटीओ एलआईसी में चयनित उम्मीदवारों ने अंतिम समय में पदोन्नति से इनकार कर दिया। पदोन्नति के लिए अन्य योग्य उम्मीदवारों पर विचार करते हुए स्पेशल जेटीओ एलआईसी में अर्हता प्राप्त करने वाले लगभग 50 उम्मीदवारों ने अंतिम समय में प्रशिक्षण कक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बीएसएनएल एयू पहले ही मांग कर चुका है कि उन उम्मीदवारों के स्थान पर अन्य योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछली बैठक में ही बीएसएनएल के सीएमडी इस मांग पर विचार करने को तैयार हो गए थे। आज की बैठक में महासचिव ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है और इस पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करें दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। टीटीएलआईसी में कर्मचारियों के आने वाली कठिनाइयां। महासचिव ने बताया है कि 27/8/2023 को आयोजित टीटीएलआईसी ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर संचालन में ज्ञान नहीं रखने वाले कई एटीटी और अन्य समूह डी कर्मचारी एलआईसी में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा 14 सर्कलों में कोई रिक्तियां नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप इच्छुक उम्मीदवारों उन सर्किलों में परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अतः महासचिव से निम्नलिखित मांग की है। मूल्यांकन के टीटीएलआईसी में ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल ऑफलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए। चूंकि बीएसएनएल टीटी के कैडर में सीधी भर्ती नहीं कर रहा है, इसलिए सीधी भर्ती कोटा पदों को 50% एलआईसी कोटा के लिए डाइवर्ट किया जाना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि आजकल बीएसएनएल का 90% काम आउटसोर्स किया जा रहा है। इस प्रकार सीधी भर्ती कोटा पदों को हटाने और उन्हें एलआईसी के माध्यम से भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महासचिव के बहुत आग्रह के बाद सीएमडी ने कहा टीटीएलआईसी को ऑफलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित करने की मांग पर विचार किया जाएगा। अपना कर असफल। और हम बात करें तो दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों हैं इसी में। अपना कर महासचिव की शिकायत के मूल्यांकन के लिए निम्न मानक अपना कर असफल एससी एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने के डीओपीएन का आदेश का बीएसएनएल में पालन नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां। सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि इस विषय पर बीएसएनएल ईयू के पत्र पर प्रबंधन द्वारा पहले ही गौर किया जा चुका है और आंतरिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले एससी एसटी कर्मचारियों की संख्या एससी एसटी कोटा से अधिक है। महासचिव ने कहा कि वह प्रबंधन के रुख से असहमत हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने बताया कि प्रबंधन बीएसएनएल ईयू को सबूत देगा जिससे पता चलेगा कि एससी एसटी कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटा की तुलना में अधिक संख्या में एससी एसटी परीक्षार्थी कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रबंधन का यह रुख सही नहीं है और बीएसएनएल इस मुद्दे पर उचित प्राधिकार के समक्ष उठाएगा। महासचिव ने यह स्थापित करने के लिए विस्तृत तर्क रखे हैं कि ड्यूटी के दौरान मरने वाले युवा कर्मचारियों के परिवारों को दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सीजीए पर लगे प्रतिबंध में कम से कम ढील दी जानी चाहिए और ऐसे मामलों में रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके जवाब में सीएमडी बीएसएनएल ने कहा कि प्रबंधन और कर्मचारियों के योगदान के माध्यम से एक कॉर्पस बनाने के विकल्प पर विचार कर सकता है जिसमें ऐसे परिवारों की एक बड़ी राशि दी जा सकती है। उन्होंने महासचिव से इस विकल्प पर विचार करने का अनुरोध किया है।
महासचिव ने बताया कि डीओपीटी के आदेश के मुताबिक केंद्र राज्य सरकार के विभागों और पीएसयू में कार्यरत पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए, लेकिन बीएसएनएल में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। विशेष रूप से जेई संवर्ग में नियम 8 के तहत पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण को विशेष अनुमंडलों में अनुमति नहीं दी जा रही है। महासचिव ने बताया कि यह डीओपीटी के आदेशों का उल्लंघन है। काफी चर्चा के बाद सीएमडी बीएसएनएल अधिशेष सर्कलों के स्थानांतरण के लिए इंतजार कर रहे आवेदकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सहमत किया है। खेल कर्मियों की कैरियर की प्रगति। पूर्व कैरियर प्रगति नीति के अनुशंसा पहले से ही अनुशंसित मामलों का कार्यान्वयन। खेल कर्मियों के करियर में प्रगति के लिए प्रबंधन द्वारा एक नया खेल संग्रह पेश किया गया है। हालांकि पिछली करियर प्रगति नीति के अनुसार सीजीएम द्वारा पहले से ही अनुशंसित मामलों को लागू नहीं किया गया है। बीएसएनएल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि सीएमडी बीएसएनएल के साथ आज हुई बैठक में महासचिव ने यह मुद्दा उठाया। महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने मामलों का तुरंत निष्पादन किया जाए। तो दोस्तों लास्ट जो न्यूज़ है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीएसएनएल के जिला सचिव गाजीपुर ओए के यूपी सर्कल में गैरकानूनी स्थानांतरण। बीएसएनएल के यूपी सर्कल के गाजीपुर जिले के जिला महासचिव को वाराणसी बीए के कानपुर बीए में स्थानांतरित कर दिया गया। यह नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा बीएसएनएल के जिला सचिव को गाजीपुर ओए में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गैर कानूनी रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज की बैठक में महासचिव ने बीएसएनएल गाजीपुर ओए के जिला महासचिव के स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया और सीएमडी बीएसएनएल से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि नियमों का उल्लंघन ना हो। बीएसएनएल के सीएमडी ने आश्वासन दिया कि मामले पर गौर किया जाएगा। तो दोस्तों ये न्यूज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।